चलिए, हमारे साथ जुड़ चुकी है आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी शिवाचार्य कृष्णा श्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका साध्वी शिवाचार्य जी न्यूज इंडिया पर। हर हर महादेव। साध्वी जी, क्योंकि सलमान खान की जो घड़ी है इस वक्त चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक तो उसका जो स्ट्रैप है वो ऑरेंज कलर का है, दूसरा कि उस घड़ी के डायल पे भगवान श्री राम बने हुए हैं और भगवान हनुमान बने हुए हैं। इस पर आपत्ति जता रहे मौलाना शहाबुद्दीन, कह रहे हैं कि इस्लाम के गुनहगार हो चुके हैं सलमान खान, शरीयत के गुनहगार ठहरा रहे हैं शहाबुद्दीन सलमान खान को। पहले तो बहुत खुशी है कि भाई हमारे हनुमान जी और राम जी को भाई अपने घड़ी में इन्होंने भाई इस तरीके के प्रतीक चिन्ह जो हनुमान जी और राम जी का रखा है, हमें तो खुशी है। मगर यहाँ पर जो शहाबुद्दीन जी बोल रहे हैं कि ये सही शरीयत के खिलाफ है, तो इनसे ये पूछिए जो हिंदू नाम जब रखते थे तब क्यों नहीं बोले, और भगवान राम और हनुमान जी की अगर उन्होंने तस्वीर के साथ में घड़ी रख ली है, ये सोचिए उनके लिए बहुत अच्छा है। आज के समय में सनातन धर्म हर जगह इस तरीके से विस्तृत हो रहा है कि हर जगह राम राज्य दिख रहा है। तो ऐसे में आप जो है कैसे कह सकते हैं कि आप ये नहीं पहने? आप कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? कौन अपनी मर्जी से क्या पहनता है, इसके लिए आप जो है किसी पर ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और ये तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। अब ये प्रमोट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये तो जो है कह नहीं सकते, मगर हमें तो बड़ी खुशी है। ये जो है लोगों में, समाज में और लोगों में जाएगा कि इस तरीके की घड़ी। देखिए सलमान खान जो है जब इनकी बॉलीवुड की मूवी देखते हैं, कई नाम इनके जो है हिंदू नाम होते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा पाठ करते दिखते हैं। इनके घर में ही देख लीजिए, इनकी माता वो दूसरे हमारे हिंदू धर्म की है, बहुएं भी इनके हिंदू धर्म की है। तो यहाँ पर जब मिलजुल कर सब एक साथ रह रहे हैं तब क्यों नहीं आपत्ति उठाई? आज जो है घड़ी में सिर्फ राम जी और हनुमान जी के फोटो मात्र से ही इनको जो है पता नहीं क्यों आग लग जाती है। इस तरीके से ये जो है देश में सांप्रदायिक दंगे या गलत तरीके की मैसेज डाल रहे हैं। ये क्या, इनके पता नहीं इनके मन में क्या चाह रहा है। मुझे जहां तक लगता है ये चाहते हैं कि लोगों में गलत मैसेज जाए, आपस में लोग भड़के, मगर कोई नहीं भड़केगा। अगर जो समझदार होगा वो कभी भी नहीं आएगा, उसको पता होगा ये वही सलमान खान है जो हमारे मंदिरों में हर जगह जाते भी रहते हैं। अभी देखिए वहाँ सुनने में आ रहा था कि वहां भी जा रहे थे, प्रयागराज भी जा रहे थे, कई जगह। तो ये सोचिए तब क्यों नहीं बोला? तब मंदिरों पिक्चरों में दिखाते थे तब क्यों नहीं बोला? जो आज आप जो है आपत्ति उठा रहे हैं, पहले तो अपने अंदर रखे या इनको एक घड़ी गिफ्ट कर दी जाए, चुप हो जाएंगे, महंगी घड़ी होगी। इस तरीके का आप किसी के ऊपर नहीं अपनी कोई हम जो है कह सकते हैं कि ठोक सकते हैं कि भाई नहीं तुम हमारे कहने से चलो आप ये पहनो या नहीं। किसी के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते, नहीं बोल सकते। वो उसकी अपनी मर्जी है, क्या पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं शरीयत में, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। वो उस टॉपिक पे बोलिए ना। ये टॉपिक तो बेकार का है। अच्छा खासा रमजान चल रहा है, ऊपर वाले का नाम ले, ये फालतू की चीजें लोगों में अलग गलत जो मैसेज डाल रहे हैं, ठीक हम जो है आपस में लोगों को लड़वाएं, ये गलत बात है। शिवाचार्य जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद भी जुड़ चुके हैं। फजील अहमद जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर सबसे पहले। और सवाल ये कि सलमान खान का ये वॉच पहनना इस घड़ी में जिसमें भगवान श्री राम है और स्ट्रैप है भगवान का, इस पर आपत्ति तो जता रहे हैं शहाबुद्दीन, लेकिन आपका क्या मानना है इस घड़ी को लेकर? देखिए, कृष्णा जी बहुत अति उत्साह में ये लोग मुसलमान को मंदिर में ले जाना चाहते हैं, और इसी समाज का दलित समाज, खड़ा समाज, उसको ये लोग मंदिर में घुसने तक नहीं देते, उसका छुआ पानी भी नहीं पीते। अब चूंकि भारत में राजनीतिक रूप से एक मुसलमान, और राजवाल घड़ी की जब बात हम कर रहे हैं, सलमान खान एक एक्टर है, उसको लाइफ थ्रेट मिला हुआ है, जान से मारने की धमकी मिली हुई है, और बहुत बड़ी सिक्योरिटी सरकार ने सलमान खान को दे रखी है, और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। हाँ। अब वो बेचारा अगर इस तरह की काम नहीं करेगा तो उसकी सिक्योरिटी हटा के उसको मरवा देंगे ये लोग। तो इस तरह के किस तरह के काम, किस तरह के काम? यही घड़ी वड़ी पहन करके, और तो नहीं, क्या आप जानते हैं, पहले मेरी बात सुनिए फजील जी, क्या आप जानते हैं ये घड़ी किस कंपनी की है? उस कंपनी के मालिक का नाम क्या है?
जानते हैं आप? उस कंपनी घड़ी का प्रमोशन करने हम थोड़े यहाँ आए। नहीं, घड़ी का प्रमोशन नहीं कर रहे। मैं सिर्फ इस बात से आपको नहीं, आप कह रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए। जब आपके पास तर्क नहीं है तो सुन लिया करिए। सुनिए अंजलि जी, सुन लिया करिए। फजील जी, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, इस घड़ी के मालिक का नाम क्या है? इस घड़ी के मालिक का नाम क्या है? आप मुस्लिम और हिंदू यहाँ पर जो करने बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, इस घड़ी के मालिक का नाम जैकब अराबू है। जैकब अराबू का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था, इस्लामिक राष्ट्र में हुआ था। आप कैसे कह रहे हैं कि जो सलमान खान ने घड़ी पहनी है वो इस्लाम के खिलाफ हो गया? तो ऐसे में तो पूरी की पूरी जैकब की कंपनी इस्लाम के खिलाफ हो चुकी है। आप बंद करवा दीजिए उसे। नई घड़ी पहनेगा तो उसकी सरकार सुरक्षा हटा लेगी। नहीं तो फिर मैंने आपसे क्या कहा? उस बात का शायद आपके पास जवाब नहीं है, इसी बात को आप दूसरी तरीके से काटना चाहते हैं। नहीं, मैं आपकी बात तब सुनूंगी जब आपके पास मेरी बात का जवाब होगा। फजील जी, जब आपके पास मेरी बात का जवाब होगा। जवाब है आपके पास? किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूं, मैंने कंपनी का नाम भी नहीं लिया है। जिस कंपनी की वॉच पहनी हुई है उस कंपनी के मालिक का नाम जैकब है। अरे जैकब हो चाहे जहांगीर हो, बात वो नहीं है। तो आपके हिसाब से, आपके अनुसार फिर सभी धर्म के विरोध में है, यानी कि हिंदू धर्म में इस्लामिक किसी भी चीज को इस्लामिक नहीं ऐसा है कि मुझे क्यों बुलाया आपने? इसलिए बुलाया है कि आप ठीक तरीके से तथ्य रख सकें। नहीं, हमको बुलाया क्यों? आप तथ्यों पर बात नहीं करना जानते। जब आपके सामने तथ्य रखे जाते हैं तो आप ये कह देते बुलाया क्यों आपको? यूनिवर्सिटी से पकड़ के ला कर सीधे एंकर बना देते हैं चैनल, इसीलिए चैनलों से हम लोग नहीं। देखिए, मेरे अनुभव पर आप सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए अनुभव पर सवाल उठा रहे हैं। और आप आए होंगे किसी यूनिवर्सिटी से स्कॉलर बनने, अनुभव पर सवाल मत उठाइए, वरना फिर मैं आपके ऊपर सवाल उठाऊंगी क्योंकि आपके पास तथ्यों का जवाब नहीं है। तथ्यों पर बात करिए, तथ्यों पर बात करिए। उज्बेकिस्तान से तो बाबर भी आया था, बाबर भी तो उज्बेकिस्तान से आया था, तो उससे इतनी नफरत क्यों? उज्बेकिस्तान से बाबर भी आए थे, उनसे इतनी नफरत क्यों? घड़ी का मालिक उज्बेकिस्तान से आया, घड़ी, अरे उसमें क्या रखा? तभी तो औरंगजेब का महिमा मंडन किया जाता है। तभी तो इतने लंबे समय तक आप जो बात कर रहे हैं, सुनिए अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए फजील जी। बाबर का जो जिक्र कर रहे हैं, इतने लंबे समय तक राम जन्मभूमि पर जो ये सिलसिला क्रमवार तरीके से जारी रहा, इतने साल लग गए, 500 साल का संघर्ष जारी रहा है। वो सिर्फ इसलिए नहीं जारी रहा है कि बाहर से लोग आकर लड़ रहे थे भारत में, वो यहीं के लोग लड़ रहे थे, इस वजह से ये 500 साल का लंबा संघर्ष रहा है। तो आप इतना ही बोलिए, तर्क पे बोलिए, तर्क पे बात करेंगे तो तर्क पे जवाब मिलेगा। इसका दलित समाज झेल रहा है, हजारों साल की गुलामी का दंश झेल रहा है इस समाज का दलित समाज, जहां पानी नहीं पीने दिया जाता उसको, उसका छुआ खाया नहीं जाता, अनटचेबल करते हैं उसको, छुआछूत भेदभाव करते हैं। हजारों साल की गुलामी का दंश झेल रहा है इस देश में दलित समाज, पिछड़ा समाज। अब आप दलित पे आ गए, अभी आप इस्लाम पे बात कर रहे थे, अब आप दलित पे आ गए। अब दलितों पे भी मैं आपको तर्क दे दूंगी तो शायद आप वहां पे भी कहेंगे कि आप यूनिवर्सिटी से सीधा पढ़ के आ गए। हमको देश की राजनीति हमने तो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तर्कों के साथ इसलिए की है ताकि आप जैसे लोगों से तर्कों से निपटा जा सके। अरे बेचारा घड़ी नहीं पहनेगा तो मार दिया जाएगा। ये देखिए, घड़ी लग रहा है इनकी सुरक्षा करने की, कैसी बातें बोल रहे हैं। पहले तो ये कहते हैं कि दलितों को हम मंदिर नहीं जाने देते, आप देखने बैठे हैं कि दलित आते कि नहीं। वाल्मीकि जी की रामायण को हम सर माथे रखते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जो है घड़ी क्या हमको सेफ्टी देगी? वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण थे, घड़ी लेके चले गए, घड़ी लेके यहाँ पे हनुमान है, आप हमें मत मारिए, ये कहते भी नहीं है। जिसने रामायण लिखा उसको तो रामायण छूने भी नहीं देते। शंभू ऋषि का वध क्यों कर दिए? अरे शंभू ऋषि का वध क्यों कर दिए? क्यों एकलव्य का अंग कटवा लिए? क्यों महाबली बाली की हत्या कर दिए? क्यों कर दिए बोलिए जरा हमको? क्यों महाबली बाली की हत्या हो गई? कैसे शंभू ऋषि का वध हो गया? उसको बताइए कृष्णा जी। आप महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं मंदिर में जाने दे रहे। रामनाथ कोविंद ने तो FIR लिखवाया आकर। हम लोग मंदिर नहीं जाने देते, कैसी बातें बोल रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है कि आप जो है ना किसी पे उंगली उठाने से पहले 4 उंगली अपने ऊपर आती है। पहले अपने आप को देखिए कि अहिंसा को बोला, हमें बोला कि हम दलितों को अंदर नहीं आने देते। आप जरा जाके देखिए हमारे मंदिरों में दलित तो है, मंदिर की सफाई भी होती है। दिखा दीजिए हमको, कैसी बातें करते हैं आप एक दलित के परिवार में चल के पानी गिलास पी के दिखा दीजिए आप।
हम चैलेंज कर रहे हैं आपको। कैसी बात आप करते एक हैं? गिलास पानी आप पी ये के किसी बताइए, दलित के घर में दिखा दो आप। आप हमारे हिंदू ग्रंथों को पढ़ेंगे, उसमें दलितों के बारे में बहुत कुछ हिंदू लिखा धर्म है। में तो ऐसे मत- दलित- नहीं, आप जो दलित अभी तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। साध्वी शिवाचार्य जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। शायद फजील जी को यहाँ पर तर्कों की बहुत जरूरत है, तर्कों की बहुत जरूरत है। एक इनसे मिनट, कहिए और अंजलि जी आप भी शिवाचार्य पानी पी जी, के शिवाचार्य जी, दिखाइए। शिवाचार्य जी, हमारे साथ आपको चलिए। यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप दलित बस्ती में चलिए, हाँ। एक गिलास पानी पी के दोनों लोग हमको दिखा दीजिए। क्यों मैं नहीं गारंटी पिएंगे? दे रहा हूं, आप लोग हम तो चैलेंज साथ कर में रहा हूं। काम कर रहे हैं, हम दोनों साथ में लोग खाना चलिए पीना हमारे खाते साथ। हैं। और अरे बात आप एक दलित पानी की पी कर के रहे दिखा हैं, दीजिए। बात आप दलित की कर रहे हैं। पहले तो आप अपने मुद्दे से भटक चुके हैं, लेकिन अब आप दलित की बात भी कर रहे हैं। तो ये सुनिए, ये सुनिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पूर्व राष्ट्रपति ने मुकदमा लिखा, दलित की बात आप कर रहे हैं ना। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि कौन थे? FIR लिखवाया उन्होंने आगे। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव कुश ने जन्म लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता और महाराणा प्रताप भीलों के घर पर रहे थे, तब उन्होंने युद्ध लड़ा था। आप दलितों की बात कर रहे हैं तो दलितों की बात मैं भी कर रही हूँ। जानकारी नहीं है तो जानकारी को दुरुस्त करके आइए। अरे आप दोनों लोग सुनिए, आप दोनों लोग, मेरे मैं साथ आपके चलिए। तथ्यों को एक क्लियर दलित करके बस्ती चल रही में हूँ। किसी एक परिवार गिलास पानी पी के दिखा दीजिए। बस हम दोनों लोग को कह रहे हैं, एंकर को भी कह रहे हैं, ये जी जो को भी कह रहे हैं। समाज में चलिए और एक गिलास नहीं, पानी ये पी जो के समाज में दिखाइए दलित भेदभाव बस्ती उत्पन्न में। करने की कोशिश किसी कर रहे भी हैं दलित बस्ती में ना, चलिए फजील अहमद जी, और एक गिलास पानी पी के फजील दिखाइए। अहमद जी, उसके बाद आइए आप, अभी आइए आप स्टूडियो आइए, स्टूडियो आइए। स्टूडियो नहीं, और स्टूडियो में दलित बस्ती में कितने चलना पड़ेगा। नहीं, घर पे चल के हम तो पियेंगे। हम तो वहीं उसी घर से ही तो लोग आते हैं ना हमारे साथ काम करने, उसी घर से ही आते हैं। कहीं और से तो आते नहीं, आसमान से तो गिरते नहीं है, घर से ही आते हैं ना। क्या आप घर में नहीं रहते हैं? तो घर से ही लोग आते हैं काम करने के लिए, या फिर पाताल से या फिर आकाश से नहीं आते। पाताल और आकाश से कोई नहीं टपकता है, घर पे ही आते हैं, हमारे साथ घर से ही आते किसी हैं। भी एक परिवार में जा करके हाँ। एक गिलास पानी पी के दिखाइए आप लोग। अभी तो आप इस्लाम पर टिप्पणी कर रहे थे, अब आप दलितों पे आ गए। आपके पास जब कोई तथ्य नहीं है, कुछ कहने को नहीं है, तो आप अनर्गल इस तरह की टिप्पणी ही करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे सलमान खान की घड़ी पर। दलितों को ये अब हिंदू मुस्लिम के बाद अब ये दलित आ गए हुए, कैसी बातें कर रहे हैं? देश में नहीं, दलित ही मैसेज जा समस्या रहा है इस देश की है। आप इस न तो तरीके की आजादी के बातें बाद उनको करके जमीन लोगों मिली, को गलत मैसेज न शिक्षा डाल रहे हैं, मिला, दलितों को भी न भड़का सम्मान रहे हैं। मिला, आप उनको वो सम्मान चीजें नहीं मिला जाओ, दलितों को। उससे भटक भटक दलितों के का बातें कर रहे अपमान हैं। करते हैं ये लोग। ये लोग आपको दलितों कुछ फजील अहमद जी, दलित को राजनीति में नहीं आने देते, दलित को शिक्षा नहीं देते। कहना क्या चाह रहे हैं आप? बाबा साहब अम्बेडकर के क्या संविधान कहना पर चाह रहे हैं दलित आप? थोड़ा सा कौन दलित? हुआ है। कौन दलित, कौन मुसलमान, कौन इस्लाम, ये आप ही तो बता रहे हैं। वहाँ पानी नहीं पीने देते थे फजील कुएं से अहमद लोग। जी, फजील अहमद जी, कुएं से भूल पानी गए नहीं आप, पीने देते थे। भूल गए आप। ये आप ही तो बता रहे हैं। सलमान खान को आपने ही तो बताया कि आप इस्लाम से आते हैं, आपको कोई कल्चर फॉलो नहीं करना है, आपको घड़ी नहीं पहननी है जिसमें भगवान श्री राम बने। आप ही तो बता रहे हैं, हमने कहा कुछ कहा? उनकी अपनी मर्जी है। किसने सलमान खान कहा? को अपनी किसी जान महामंडलेश्वर बचानी ने है। कहा, साध्वी वो आचार्य जान जी ने बचाने कहा के लिए कि कुछ भी आपको करेंगे। राम हम जिस लोग इस घड़ी पर पे बने वो नहीं जिम्मेदार पहननी सलमान चाहिए। खान क्या कर रहे हैं किसने उससे कहा? देश की जनता का, फजील अहमद देश जी, की गरीबी बेरोजगारी किसने भ्रष्टाचार रोका को कुछ घड़ी नहीं पड़ना पहनने है। से? अभी आप बताइए, घड़ी पहनने से कौन रोक रहा है? सवाल कौन उठा रहा है? आप उठा रहे हैं। अरे साध्वी उसकी आचार्य जान जी चली ने कोई जाएगी ना, सवाल नहीं हत्या उठाया, हो जाएगी आप उसकी, सवाल उठा उसको रहे हैं। लाइफ आप थ्रेटनिंग कह है। रहे हैं कि मंदिर मत जाइए, आप अरे कह उसको रहे हैं जान कि से घड़ी मत सरकार पहनिए, सुरक्षा अब आप ही डालेगी कह रहे उसकी। हैं। अब आप ही कह रहे हैं कि मंदिर नहीं जाने दिया सुरक्षा जाता, डालेगी। क्योंकि आप रोकते हैं, क्योंकि अगर आप वो घड़ी इस तरह अगर की नहीं काम नहीं करेंगे। नहीं, इस्लाम में रहते हुए कोई दूसरे धर्म को अगर फॉलो कर ले या फिर कुछ चीजें अगर अनुसरण कर ले तो सवाल तो उठाते आप ही हैं। किस महामंडलेश्वर ने सवाल उठाया या फिर किस साधु संत ने सवाल उठाया कि आप ये घड़ी नहीं पहन सकते सलमान खान, ये इस्लाम के विरुद्ध हो जाएगा? किसने उठाया सवाल? एक का भी नाम गिनाइए। इस्लाम सुनिए, जिसने जो कहा हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग राजनीतिक हैं, हम लोग मौलाना नहीं है। मौलाना अपने दीन के हिसाब से बात करते हैं, हम लोग राजनीति के हिसाब से बात करते हैं। तो आपने राजनीति में क्या बात की? राजनीति से आप क्या समझते बीच हैं? में थोड़ा चुप तो रहिए। हाँ, या तो हम ही चुप हो जाते हैं, आप ही बोल लीजिए अच्छे से। थोड़ा चुप सुनिए तो, मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप, बुलाए किस लिए हमको? नहीं, आप जान तो से अभी थोड़ी मारने देर के पहले बाद क्यों बोल रहे यूनिवर्सिटी हैं? से आए थोड़ा- एंकर बता रहे थे, अरे थोड़ा अब चुप आप तो रहिए। हाँ, कुछ सही और है, बात अभी कर रहे हैं आपको राजनीति में। सीखने की जरूरत है, अभी आपको सीखने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं आपसे, सीखना हम भी सीखते हैं, सबको सीखना चाहिए। और
सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, और सरकार किसकी है? भाजपा की। अगर वो घड़ी पहन के इस तरह का प्रमोशन नहीं करेंगे, सरकार सुरक्षा हटा लेगी और सलमान खान मारे जाएंगे। ये है समस्या। एक बात बताइए, सलमान एक खान बात तो मैं इतना बहुत डरे आराम हुए से हैं आपसे कि ये वो बस उनको पूछना धर्म चाह रही हूँ। परिवर्तन करा लीजिए तो करने को तैयार हो जाएंगे। नहीं, एक इतना बात डरे बस हुए। ये पूछना चाह रही अगर हूँ। किसी के डर का आप सुनिए। फायदा उठा रहे हैं, आप किसी कौन को फायदा डर, उठा रहा किसी है? से कौन डरवा के किसका आप फायदा उठा रहे रहा हैं, है? ये आपका धर्म सिखाता होगा। अरे हमारा अभी धर्म ये नहीं फजील जी सिखाता। आप ये बोल रहे थे कि आप किसी भी मुस्लिम को मंदिर में नहीं जाने देते हैं, आप दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते हैं। अब सलमान खान ने अगर वो अपने हाथ में घड़ी भी पहन ली राम मंदिर की, तो आप उस पर आपत्ति जता रहे हैं। आप एक बात पर रहिए ना, आप क्या संविधान को नहीं मानते? अच्छा, क्या उन्हें कुछ भी खाने पीने पहनने की आजादी पर आप रोक लगाना चाहते हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, उसके गर्भगृह में सलमान खान को ले आके दिखा दीजिए हमको। सलमान खान को अंदर ले जाइए। तिरुपति बालाजी या किसी भी मंदिर के गर्भगृह में गले में फोटो लगा के घूमेंगे तो और भी सुरक्षा मिलेगी उनको। भाई ऐसी बातें कर रहे हैं, घड़ी से क्या सुरक्षा? गले में फोटो डाल ले, लॉकेट डाल ले। ब्राह्मण होता है। हम तो अब राम भद्राचार्य जी ने हमको बताया कि ब्राह्मण में भी उच्च ब्राह्मण और नीच ब्राह्मण। अगर नीच ब्राह्मण होगा तो गर्भगृह में नहीं जाएगा। अब नीच ब्राह्मण कौन है, उच्च ब्राह्मण कौन है, भद्राचार्य जी बताएंगे। राम भद्राचार्य जी ने ही कहा उच्च कुल के ब्राह्मण है वो, अब बाकी अधम ब्राह्मण है, नीच ब्राह्मण है। अरे भैया हम तो बना रहे हैं, किसने क्या बोला? आप अपना देखिए, आप अपना देखिए। आप ऐसा है, चलिए हम वहां पे ले जाते हैं। आप जहाँ वो काबा शरीफ ले जाएंगे किसी को? अभी तक तो आप इस्लाम कहाँ जाएंगे? आप यहाँ की बात कर रहे हैं, आप अपने वहाँ की बात करिए ना। अब क्या हो गया? आप तो मुद्दे से अलग भटक रहे हैं कि घड़ी लेके ऐसे चलेंगे, हमें कोई मत मारो क्योंकि हम जो है भाजपा के, गले में लटका दो, कोई ना मारो, हम भाजपा के। शायद फजील जी के पास अब कोई जवाब नहीं कहने को सिवाय इधर उधर की बातें करने के अलावा। कभी अलग हो जाते हैं। हमारा देश है ना, सारे धर्मों को लेके चलता है, और ये संविधान को जो लोग मानते हैं वो वहाँ पर कर दो तो मोटरसाइकिल क्या हो जाती है? आप के धर्म की तो सरकार है यहाँ पे। फजील अहमद जी, अच्छा बोलते हैं, शायद आप मुद्दे को इधर उधर पूरी तरीके से भटकाने क्योंकि